युवा अवस्था भी हमारे जीवन का कितना सुंदर काल होता है ना। बाहू में बल, मन में कुछ बड़ा कर जाने की चाह, आंखों में भविष्य के सुंदर और कोमल सपने। और इसी अवस्था में मनुष्य के भीतर पनपता है प्रेम। किसी को देखकर उस पर मन मोहित हो जाता है और फिर मनुष्य अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर देना चाहता है। फिर प्रेम की परिणति होती है विवाह में। क्यों? सबको अपने खट्टे मीठे संस्मरण स्मरण हुआ है ना। परंतु यहीं से अधिकतर माता पिता और संतान के मध्य विचारों का विरोध प्रारंभ हो जाता है। संतान को लगता है कि उसका चुना जीवन साथी ही उसके लिए उपयुक्त है और माता पिता को लगता है कि संतान अनजाने में भूल कर रही है। संतान का तर्क होता है कि उसे विवाह किससे करना है, ये उसका अधिकार है। और माता पिता का तर्क ये होता है कि अब भी जीवन साथी चुनने की समझ संतान में है ही नहीं। तो इस अवरोध को काटा कैसे जाए, उचित निर्णय कैसे लिया जाए? इसका एक ही मार्ग है, अपने उत्तरदायित्व का भान और अपनों से बड़ों के मापदंडों का भान। विवाह करने से पूर्व ये जान लेना आवश्यक है कि विवाह केवल अपने प्रेम को पाने का मार्ग नहीं है, अपितु विवाह से जीवन का एक नया द्वार भी खुलता है। और हर नए जीवन के साथ नए उत्तरदायित्व भी होते हैं। और यदि इन उत्तरदायित्वों को समझकर निर्णय लिया जाए तो विश्वास कीजिए, आपका दाम्पत्य जीवन आनंद से भरा रहेगा और आपको कभी यह पछतावा नहीं होगा कि आपने कोई अनुचित निर्णय लिया। क्या कर रहा हूं मैं? दर्पण में देख रहा हूं। आप लोग भी प्रतिदिन देखते होंगे, परंतु प्रतिदिन अपना मुख देखने के बाद भी उस पर लिखी एक बड़ी सीख देखना भूल जाते हैं। अब आप कहेंगे कैसी सीख? तो जाइए, एक बार फिर से दर्पण के सामने जाइए और मुख खोलकर देखिए, क्या दिखेगा? दंत पंक्ति और जीभा, है ना? अब विचार कीजिए, दंत जन्म के पश्चात आते हैं, एक नहीं 2 बार आते हैं, परंतु मृत्यु से पूर्व नष्ट हो जाते हैं। और जीभा जन्म से पहले से होती है, परंतु मनुष्य के मृत्यु के पश्चात भी उसके अस्तित्व में रहती है ना आश्चर्य की बात? दंत कठोर होते हैं, जीभा कोमल, परंतु फिर भी दंत नष्ट हो जाते हैं, जीभा नहीं होती। यही रहस्य है कि हठी और कठोर लोग शीघ्र नष्ट होते हैं और कोमल लचीले आवश्यकता के अनुसार स्वयं में परिवर्तन ला सकने में सक्षम लोगों का ही अस्तित्व रहता है। अर्थात परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को लचीला बनाना सीखिए और आपका जीवन सरल हो जाएगा। क्या आपने अपने जीवन में कभी तलवार खरीदी है? क्या देखकर तलवार खरीदते हैं? उसकी मयान देखकर या उसकी धार देखकर? अरे, मैं भी कैसा प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। यह आवश्यक थोड़ी कि आप कोई योद्धा या क्षत्रिय हो, यह भी हो सकता है कि आप कोई व्यापारी, कोई छात्र या शिक्षक हो। तो चलिए मैं आपसे यह पूछता हूं कि आप नए वस्त्र कैसे खरीदते हैं? क्या उसका रंग रूप देखकर खरीदते हैं या उसकी गुणवत्ता देखकर? गुणवत्ता देखकर, है ना? ठीक उसी प्रकार जब आप किसी मनुष्य से मिलें तो उसके रंग रूप पर मत जाइए, उसका आचरण समझने की चेष्टा कीजिए, उसकी मेधा, उसकी प्रतिभा का मूल्यांकन करने का प्रयास कीजिए। आपका जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूं। एक दिन गोकुल में 2 व्यापारी आए। एक व्यापारी शहद का था, बड़ा मीठा शहद था उसका।
परंतु वो गोकुल में टिक नहीं पाया। उसके व्यापार ने घाटा खाया और शीघ्र ही वो गोकुल छोड़कर चला गया। और दूसरा व्यापारी मिर्च का था। पहले दिन वो एक पोटली लाया और दूसरे ही दिन वो पूरी बैलगाड़ी भर कर लाया। और धीरे धीरे पूरी मथुरा में उसकी धाक जम गई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, तो मैंने बाबा से पूछा कि ऐसा क्यों कि एक मीठे शहद का व्यापारी कंगाल हो गया और एक मिर्च का व्यापारी धीरे धीरे नगर सेठ बन गया। बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मीठी बोली बोलने वाले की तीखी मिर्च भी बिक जाती है, और जो कड़वी बोली बोलता है उसका मीठा शहद भी नहीं बिकता। वाह, कितने उत्तम विचार हैं उनके। और उचित ही है। मनुष्य अपने जीवन में सदैव अपने वचनों से उठता है और अपने वचनों से ही गिरता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव मीठी बोली बोलने का प्रयास कीजिए, आपका जीवन सरल हो जाएगा। मनुष्य है ना हम, भय तो लगेगा ही। भय धन हानि का हो या मान हानि का, आप भय को बुरा समझते हैं ना। भय हानिकारक हो सकता है, परंतु लाभदायक भी। सोचिए, किसी अनुचित कार्य के परिणाम का भय क्या आपको वो कार्य करने से रोक नहीं लेता? रोकता है, परंतु अनुचित कार्य हो जाने के पश्चात उसे संसार के समक्ष ना लाने देने का भय हमें एक के पश्चात दूसरी भूल करने पर विवश करता है। प्रयास करके हम अपना सम्मान बचा अवश्य लेते हैं, परंतु भविष्य में इसके परिणाम भयंकर सिद्ध हो सकते हैं। इसीलिए कोई भी कार्य करने से पूर्व उसके परिणाम को जानना जितना आवश्यक होता है, उतना ही आवश्यक होता है कोई भूल हो जाने के पश्चात उसे तुरंत स्वीकार कर लेना। सूर्य उदय से ठीक पूर्व रात्रि तनिक अधिक गहरी और गाढ़ी हो जाती है। इसी प्रकार एक नए प्रारंभ से पूर्व मन पर, सोच पर, विचारों पर अंधकार छा जाता है। मानव मन जो ठहरा, दुविधा आ ही जाती है। क्या आगे जो होगा वो शुभ होगा? क्या जीवन में जो हम पीछे छोड़ आए हैं वो कहीं भूल तो नहीं? ऐसे में क्या करना चाहिए? केवल एक उपाय, आगे बढ़ें। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमें अपने पांव से उस धरा को ढकेलना पड़ता है जिस पर हम खड़े हैं। जहां मार्ग ना हो वहां लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। बस एक नया मार्ग बनाने का परिश्रम करना चाहिए। चूंकि नया मार्ग बना तो लक्ष्य मिलेगा ही, और यदि लक्ष्य नव निर्माण का हुआ तो मार्ग भी बनेगा। संसार में सबसे बड़ा क्या है? अभिमान और बाहुबल या विश्वास और आस्था?
निश्चित रूप से बाहुबल के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मनुष्य अपने बाहुबल से पर्वत को मैदान बना सकता है, सागर सुखा सकता है, मरुस्थल में नदियां बहा सकता है, परंतु बाहुबल को सहारा होता है विश्वास का। यदि मन में विश्वास ना हो तो बाहुबल किसी काम का नहीं। वो कौन सा बल है कि मोर आकाश की ओर ताकते हैं? वो विश्वास ही तो है जिसके कारण वर्षा होती है और दोनों की प्यास बुझती है। परंतु जब पाप के बाहुबल का सामना धर्म के विश्वास से होता है तो बाहुबल हार जाता है और जीतता है विश्वास। विजय होती है आस्था की। यदि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और आप अपने इष्ट में आस्था रखते हैं तो किसी भी पापी का बल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संसार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दृष्टि या दृष्टिकोण, समझ या सोच? सामान्यतः मनुष्य की दृष्टि और सोच में अधिकतर वो वस्तु, वो घटनाएं, वो भाव श्रेष्ठ हैं जो हमें आनंद दे, और जो हमें आनंद नहीं देते उन्हें हम दुखदाई मान लेते हैं। परंतु दृष्टिकोण और सोच को यदि एक भिन्न कोण से देखें तो परिस्थितियां भिन्न सिद्ध हो सकती हैं। जिस प्रकार भीषण गर्मी हमें सुहाती नहीं, परंतु वही गर्मी सागर और नदियों के जल को वाष्पित करती है और हमें मनोरम वर्षा का आनंद देती है, उसी प्रकार भीषण परिश्रम के पश्चात हमें सफलता मिलती है। भीषण परीक्षा के पश्चात हमें हमारा लक्ष्य मिलता है। तो सदा स्मरण रखिएगा कि दुख और पीड़ा से भागे नहीं, क्योंकि यही भविष्य में आने वाले सुख का मूल है। मनुष्य का मन बड़ा विचित्र होता है, कल्पना में ही विकास करता है, संपन्न भविष्य का स्वप्न देखता है और कल्पना में ही जो नहीं हुआ उससे भय खाता है। और यही भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। हमारे भविष्य के मार्ग में, हमारे आनंद के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि इसका तोड़ क्या है, भय से मुक्ति कैसे पाई जाए? तो ये प्रश्न आप स्वयं से पूछिए, तनिक सोचिए। जब आप एक सुंदर भविष्य की कामना करते हैं तो उसे पाने के लिए आप परिश्रम करते हैं ना? ठीक उसी प्रकार भय से मुक्ति पाने के लिए आप उससे लड़ जाएं और उसका निवारण आपको स्वतः ही मिल जाएगा। इसलिए जब भी भय आपको सताए तो उससे भागे नहीं, उससे घबराए नहीं, क्योंकि भय का काम ही होता है आपको भयभीत करना। इसलिए जब भी भय आप पर आक्रमण करे तो आप भी उस पर पहले ही आक्रमण कर दें। हृदय में जैसे प्रेम, शत्रुता, ईर्ष्या और ऐसे अनेक भाव वास करते हैं, उसी प्रकार हृदय में भय भी वास करता है। ये भय ही है जो आपकी उन्नति या अधोगति का कारण बनता है। कैसे? जिसके हृदय में पाप कर्म का भय ना हो वो सदा अधोगति के मार्ग पर चलता है, और जिसके हृदय में पाप कर्मों का भय हो वो सदा उन्नति और पुण्य के मार्ग पर चलता है। भय बुरा नहीं, भय है कि नहीं ये बुरा है। और भय किस बात का है ये महत्वपूर्ण है। वंश के यश का भय आपको हर वो कार्य करने से रोकेगा जिससे वंश का नाम खराब हो। प्रेमी और मित्रों को खो देने का भय आपको सदैव उनके प्रति निष्ठावान बनाए रखेगा।
गुरु का भय आपको सदैव आज्ञाकारी और स्वाध्याय बनाए रखेगा। अर्थात भय वो अस्त्र है जिससे आप चाहें तो स्वयं को विकास की सीढ़ी चढ़ा सकते हैं या फिर स्वयं को निष्ठुर बना सकते हैं। भय से भय मत करो, भय उस दृष्टिकोण से करो जिससे आप भय को देखते हो। जीवन में समस्याओं से कौन घिरा रहना चाहता है? कौन कठिनाइयों से घिरा रहना चाहता है? कोई नहीं। आप भी ऐसा नहीं चाहेंगे? तो ऐसा करने के लिए आप क्या करते हैं? सोचिए, मैं बताता हूं। ऐसा करने के लिए अधिकतर लोग कठिनाइयों से दूर भागते हैं, समस्याओं से दूर रहते हैं, और यही आप सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। समस्याएं ऐसे जंगली पशु के समान होती है जिससे आप जितना दूर भागेंगे वो उतना ही विकराल रूप धारण कर लेगी और अंततः आपका अंत कर देगी। तो इस समस्या से कैसे बचा जाए? इसका हल क्या है? इस समस्या का हल है कि आप अपने परिश्रम से, अपनी लगन से, अपनी दृढ़ता से उस समस्या को छोटा कर दें। यदि नाविक को कुशल खेवैया बनना है तो वो शांत समुद्र में नहीं बन सकता, उसे तूफान का सामना करना पड़ता है। स्मरण रखिएगा, जीवन में सभी केवल सफल होना चाहते हैं, केवल विजय चाहते हैं। कोई भी पराजित नहीं होना चाहता, कोई भी असफल नहीं होना चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि उसके प्रयास व्यर्थ जाएं। यदि एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये उचित भी है, परंतु असफलता में भी एक अच्छी बात छिपी होती है। कैसे? मैं बताता हूं। सफलता आपका परिचय संसार को देती है। विजय के पश्चात संसार आपको जानने लगता है और असफलता आपका परिचय संसार से करवाती है। पराजय के पश्चात आप अपने जीवन को जानने लगते हैं। इसलिए सफलता और असफलता से घबराए नहीं। यदि आपकी सोच सकारात्मक रहेगी तो यही असफलता, यही पराजय आपको और अधिक शक्तिशाली बनाकर प्रस्तुत करेगी और जीवन में विजयी बनाएगी। अपने जीवन में आप कितने मित्रों से मिलते होंगे, कितनों को आप स्वयं जानते होंगे, कितनों का आप शुभ चाहते होंगे और कितने आपका शुभ चाहते होंगे, और कितने ऐसे भी होते हैं कि आपके समक्ष आते ही, आपसे मिलते ही वो अपने जीवन का दुखड़ा गाने लगते कि उनका कोई कार्य ही नहीं बनता। वो क्या करे? कार्य प्रारंभ होने से पूर्व ही कठिनाइयां आ जाती हैं। कठिनाइयों के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते। क्या आपको पता है ऐसे लोगों की वास्तविक समस्या क्या होती है? क्या उनकी समस्या मार्ग में खड़ी बाधाएं हैं या वो कठिनाइयां जो उनके कार्य को कभी संपन्न ही नहीं होने देती? सत्य तो यह है कि वास्तव में ऐसे लोग अपना कार्य कभी प्रारंभ ही नहीं करते। आधे मार्ग से उल्टा लौट जाने से अधिक बुरा यह है कि अपना कार्य कभी प्रारंभ ही ना कर। तनिक कार्य तो प्रारंभ करके देखिए, विश्वास कीजिए आप कभी खाली हाथ नहीं होंगे। आपको गर्वित करने के लिए सफलता भले ही आपके हाथों में ना हो, परंतु सफलता पाने का ज्ञान आपके हाथों में अवश्य होगा। जब सागर का जल वाष्प बनकर उड़ता है तब वो हमें दिखाई नहीं देता। मेघ उस जल को अपने भीतर छिपा लेते हैं, लंबी यात्रा करते हैं, प्रयास करते हैं कि वो जल
सदा उनके भीतर छिपा रहे, परंतु जब वायु का वेग उन्हें उड़ाकर किसी पर्वत से ले जाकर के टकरा देता है, तब उन मेघों को बरसना ही पड़ता है, क्योंकि यही नियति है, यही प्रकृति है। क्योंकि जल को सागर में जाकर मिलना ही है। ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम सत्य को अपने मन के मेघों में चाहे जितना छिपाने का प्रयास कर लें, परंतु समय की आंधी उसे वास्तविकता के पर्वत से ले जाकर के टकराकर हमारे समक्ष ले ही आती है। जिस भय के कारण आप सत्य को सामने नहीं लेकर आना चाहते, एक दिन वही भय हमारे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है और फिर हम लाचार हो जाते हैं, क्योंकि हमने उस भय का सामना करने की तैयारी नहीं की होती। इसलिए सत्य से भागे नहीं, उसे छिपाए भी नहीं, उसे स्वीकार करें। भविष्य की बड़ी विपत्ति से बच जाएंगे। कंकड़ों से बचने के लिए हम पदवेश पहनते हैं, भिन्न प्रकार के जूते पहनते हैं, और अच्छे जूते पहनकर कांटों के मार्ग पर चलना सरल हो जाता है। परंतु जब ये कंकड़, जब ये कांटे हमारे जूतों में होते हैं तो सरल मार्ग पर चलना भी कठिन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ये कंकड़, ये कांटे हमारे मन में होते हैं। ये कंकड़, ये कांटे होते हैं हमारा अतीत, जिसके भय के कारण हम उसे वर्तमान में स्वीकारना नहीं चाहते। कदाचित इसीलिए हमारे अतीत को भूत कहा गया है, क्योंकि एक भूत की भांति हमारा अतीत हमारा पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए अपने अतीत के भयावह घटनाओं से भागे नहीं, उसे स्वीकारें। विश्वास कीजिए, आपका जीवन सरल हो जाएगा। कभी आप ब्रह्म मुहूर्त में जगे? जगकर देखिए, संध्या होने के पश्चात जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धीरे अपने अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में भोर होने से ठीक पूर्व तनिक अधिक काला हो जाता है। कुछ समझे? हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमारे जीवन की समस्याएं अपने अंत पर होती है, तो यही समस्याएं एक भीषण रूप लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाती है, और ऐसे परिस्थिति में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं, भय खा जाते हैं। परंतु यदि आप हार न माने, भय ना खाएं, दृढ़ रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें, तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्य उदय सदा हमारे समक्ष प्रस्तुत रहेगा। मनुष्य के जीवन में कई चिंताएं हैं। आज युवा हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे, तब क्या होगा? आज सफल हैं, कल असफल हो जाएंगे, हार जाएंगे, तब क्या होगा? आप कहेंगे यही उचित है, यही तो मनुष्य के जीवन की वास्तविक समस्याएं हैं। नहीं, मनुष्य के जीवन की ये वास्तविक समस्याएं नहीं, ये केवल आभासी समस्याएं हैं, आपके मन की उत्पाद है। मनुष्य की हार तब नहीं होती जब उसे विजय प्राप्त नहीं होती। मनुष्य की हार तब होती है जब वो विजय प्राप्त करने की आशा को ही छोड़ बैठे। मनुष्य बूढ़ा तब नहीं होता जब वो लक्ष्य साधने में असमर्थ हो जाए। मनुष्य बूढ़ा तब होता है जब वो नए लक्ष्य साधना छोड़ दे। जीवन तब समाप्त नहीं होता जब सांसें साथ छोड़ जाएं। जीवन तब समाप्त होता है जब जीवन जीने की आशा साथ छोड़ जाए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। स्मरण रखिएगा। कल मुझे व्यापार में बहुत हानि हुई, कहीं भविष्य में फिर से हानि तो नहीं होगी? मनुष्य भी अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के चिंतन करता है। जो बीत गया उसके विषय में रोता है और आने वाले कल
अपने भविष्य से भयभीत रहता है। क्या आप भी कहीं इसी प्रकार के चिंतन में डूबे तो नहीं रहते? तनिक सोचिए, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, अर्थात उसके विषय में शोक मनाकर कोई लाभ नहीं। और जो आने वाला भविष्य है, जिसके विषय में कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है, उसके विषय में भी चिंता करने से कोई लाभ नहीं। यदि आपको वास्तव में जीवन जीना है तो आज, अभी में जी। यदि आपका आज संवर गया तो आपके अतीत में जो हानि हुई थी उसकी पूर्ति हो जाएगी और आपका आने वाला भविष्य भी संवर जाएगा। मनुष्य के जीवन में कितनी कठिनाइयां आती हैं, एक से एक बढ़कर जटिल समस्याएं आती हैं कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे संतान का भविष्य क्या होगा, क्या मेरा ऋण चुक पाएगा, क्या मैं भविष्य में अपना इच्छित लक्ष्य पा पाऊंगा। परंतु एक बात बताइए, क्या वास्तव में ये कठिनाइयां, ये समस्याएं इतनी जटिल हैं? क्या इनमें इतनी शक्ति है कि ये आपका मार्ग रोक सके? क्या इनका उत्तर पाना इतना जटिल है? नहीं। तनिक शांत मन से विचारिए, कई बार उत्तर इतना जटिल नहीं होता जितना कि प्रश्न। वास्तविकता में आपके मन में जो प्रश्न है वो जटिल है, किंतु उत्तर तो बड़ा सरल है, और वो उत्तर है कर्म। कर्म कीजिए और धीरे धीरे आपके मन में जटिल प्रश्न और आपके मन की जटिलता दोनों ही समाप्त हो जाएगी। समय बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं। जब गर्मियां होती हैं तो हम उलाना करते हैं कि बड़ी गर्मी है, बारिशें कब आएंगी। और जब बारिश आती है तब हम कहते हैं कि बड़ा चिपचिप, सर्दियां कब आएंगी। और जब सर्दियां आती हैं तब हम गर्मी की प्रतीक्षा करने लगते हैं, और इसी कारण हम किसी भी ऋतु का आनंद नहीं उठा पाते। कल क्या होगा इसके विषय में सोचकर अपना समय व्यर्थ करना बंद कीजिए। ऋतुओं पर आपका कोई वश नहीं, परंतु आज के, अभी के इस पल पर, इस क्षण पर आपका वश तो है। उसे जीना सीखिए, उसका आनंद उठाना सीखिए। क्या लगता है आपको कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस जल में अपना प्रतिबिंब देखने का प्रयास कर रहा हूं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कैसी मूर्खता कर रहा हूं। ऐसे उबलते हुए अशांत जल में कोई अपना प्रतिबिंब कैसे देख सकता है? जिस प्रकार प्रतिबिंब केवल शांत जल में देखा जा सकता है, उबलते हुए जल में नहीं, उसी प्रकार क्रोध में उबलता मनुष्य ना कुछ देख पाता है, ना कुछ सुन पाता है। वो ना ही अपने कर्मों के परिणाम को देख पाता है और ना ही अपने आत्मा, अपने मन की पुकार को सुन पाता है। क्रोध भी इसी उबलते हुए जल के समान होता है और वो किसी और को जलाने की क्षमता भी रखता है, परंतु वो भी स्वयं इस उबलते हुए जल के समान भाप बनकर समाप्त होता जाता है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में शांत रहना मनुष्य के लिए आवश्यक है, ताकि वो अपनी आत्मा, अपने मन के प्रतिबिंब को देखकर निर्णय ले सके कि क्या उचित है और क्या अनुचित। दो मनुष्यों के मध्य होता है, परंतु विजय सदैव एक ही मनुष्य को मिलती है। जबकि समान रूप से दोनों शक्तिशाली होते हैं, समान ज्ञान प्राप्त करते हैं। कारण, दो प्रकार के लोहे होते हैं,
एक ठंडा, एक गरम। कभी सोचा है लोहकार लोहे को लोहे से ही काटता है, परंतु सदैव ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट पाता है। और यही नीति मनुष्यों पर भी लागू होती है। जब युद्ध होता है तो जिसके मन में ईर्ष्या होती, जलन होती, आक्रोश होता है, वो गर्म लोहे के समान। और जिसका मन शांत होता है, जिसका मन संयम से बंधा होता है, वो ठंडे लोहे के समान है। और वही ईर्ष्या और द्वेष नामक गर्म लोहे को काट सकता है। इसलिए यदि जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त करनी है तो अपने मन को शांत रखें, क्योंकि गर्म लोहे की भांति ईर्ष्या और क्रोध जैसे भाव को रखने वाला मनुष्य सदैव शांत स्वभाव के मनुष्य के समक्ष निर्बल है। शक्ति ईर्ष्या और क्रोध में नहीं, शांति और संयम में है। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? सोचिए। धन, प्रेम, अहंकार। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी प्रबल क्यों ना हो, परंतु उसके रहस्य उसके नाश की चाबी होती है। इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है, तो अपने रहस्य को किसी को भी ना बताएं, ना मित्र को और ना ही शत्रु को, क्योंकि समय पड़ने पर कब कौन शत्रु हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञात था, इसीलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो सके। इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयं तक ही सीमित रखें। हम कौन हैं? हमारा अस्तित्व क्या है? हम क्या हैं और क्या बन सकते हैं? ये बड़ा विचित्र प्रश्न है, परंतु उतना ही महत्वपूर्ण भी। मनुष्य सदा अपने वर्तमान प्रारब्ध के लिए अपने अतीत को उत्तरदायी ठहराता है, अपने जन्म को, अपने परिवार को उत्तरदायी ठहराता है। परंतु तनिक सोचिए, एक कमल जो कीचड़ में खिलता है, वही कमल भगवान की मूरत पर शोभित होता है। एक कोयला जिसे कोई भी शीघ्र नहीं छूना चाहता, परंतु वही कोयला धरा का ताप और दबाव सहकर हीरे में परिवर्तित हो जाता है, और वही हीरा मस्तक पर सुशोभित होता है। तो इन उदाहरणों का निष्कर्ष क्या है? इन उदाहरणों का ये निष्कर्ष है कि उससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपने जन्म कहां लिया। आपके कर्म आपका स्तर निर्धारित करते हैं। हमने कहां जन्म लिया ये हमारे नियंत्रण में नहीं था, परंतु हम कब और कहां अपने जीवन की अंतिम श्वास लेंगे ये अवश्य हमारे नियंत्रण में होता है। तो कर्म कीजिए, अपने जन्म की उलाहना मत दीजिए। परिवार, संतान, हमारे अपने हमें कितने प्रिय होते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सुख के लिए हम क्या नहीं करते। अपनी संतानों को सुसज्जित कोमल जूते देते हैं ताकि उनके पांव को चोट ना लगे, उनके मार्ग में कांटे ना चुभे, उन्हें पीड़ा का अनुभव ना हो। अच्छी बात, परंतु इस प्रक्रिया में हम एक बात भूल जाते हैं कि पांव को पांव होने का अनुभव तभी होगा जब उसका स्पर्श धरती से होगा, जब वो तपती रेत पर चलेगा, जब वो भीगेगा, जब पांव कांटों में उलझेंगे। ठीक वैसे ही हमारे प्रियजन हमारी संतानों के साथ भी होता है। हम उन्हें जीवन का सुख तो देते हैं, परंतु उन्हें जीवन का अनुभव करना ही नहीं सिखाते।
करने दीजिए उन्हें अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना, लड़ने दीजिए उन्हें अपने मार्ग के कांटों से। यदि स्वयं सीखेंगे तो अपनी आने वाली संतानों को भी सिखा पाएंगे, है ना? हम सबके मार्ग में कभी ना कभी दुविधा आती है और प्रत्येक दुविधा से उत्पन्न होते हैं कुछ विकल्प। ऐसे में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा चयन। हम कैसा भोजन चुनते हैं उससे हमारा शरीर निर्धारित होता है। हम कैसे वस्त्र चुनते हैं उससे हमारा व्यक्तित्व प्रदर्शित होता है। हम कैसे वाहन पर चढ़ते हैं उससे हमारी यात्रा की सुगमता निर्धारित होती है। परंतु क्या हमारे चयन का महत्व केवल इतना ही है? क्या हमारा चयन सबसे अधिक महत्वपूर्ण तब नहीं हो जाता जब परिस्थितियां कठिन हो? बोलने से पूर्व शब्दों का चयन कर लेना वरदान सिद्ध हो सकता है और श्राप भी। विवाद के समय युद्ध किया जाए या शांति का प्रयास, ये चयन भविष्य बदल सकता है। नियति हमें द्वंद में फंसाती है, भाग्य हमें विकल्प देता है, परंतु भविष्य चयन पर निर्भर है। अब प्रश्न ये उठता है कि चयन कैसे किया जाए, क्योंकि मन तो चंचल है। परंतु इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा मन ही देता है। जो चयन उत्साह दे, संतोष नहीं, जो विजय का आनंद दे, मन की शांति नहीं, क्या वो उचित है? हाँ या ना? ये चयन भविष्य बदल सकता है। इस अग्नि को देख रहे हैं? क्या क्या कर सकती है ये अग्नि? प्रकाश दे सकती है, भोजन पका सकती है और चाहे तो हमें जलाकर भस्म भी कर सकती है। ये जल हमारी प्यास बुझा सकता है या हमें डुबोकर मार भी सकता है। तो क्या ये इच्छा इस जल की है कि ये हमारी प्यास बुझाएगा या हमें डुबाकर मार देगा? या ये इच्छा इस अग्नि की है जो हमें प्रकाश देगी, जो हमें भोजन देगी या हमें जलाकर भस्म कर देगी? नहीं, जल का गुण है बहना, अग्नि का गुण है जलना। अब ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं। इसी जल और अग्नि की भांति ही संसार की हर वस्तु, संसार के लोग भी होते हैं और ये हम पर निर्भर करता है कि हम उनमें से किसे मित्र बनाते हैं और किन्हें शत्रु। शक्ति है, पर निर्भर हम पर करता है कि उसे हम अपना उत्तरदायित्व बनाते हैं या अहंकार। धन है, परंतु निर्भर हम पर करता है कि उसे विकास के मार्ग पर लगाते हैं या व्यसन के मार्ग पर। ईश्वर ने आपको केवल जीवन दिया है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे आदर्श जीवन बनाना चाहते हैं या अभिशापित। अपने परिणामों का उत्तरदायी हमारे चयन होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि अपने चयन को, अपनी भावनाओं को उचित रखें। भाग्य क्या है? जो आपने किया उसे भोगना भाग्य है या जो आपके पूर्वजों ने किया उसका फल भाग्य है? नहीं, भाग्य वही है जो आपने किया, क्योंकि हर मनुष्य को अपने कर्मों के फल भुगतने होते हैं। इसलिए यदि जीवन में कुछ भी करें तो उस पर अपनी दृष्टि अवश्य रखें।
क्योंकि आपके एक कर्म का फल आपका भविष्य बदल सकता है। हम वही बनते हैं जो हम चुनते हैं, क्योंकि वही हमारा भाग्य बनता है। प्रत्येक मनुष्य सफलता पाने के लिए कार्य करता है। कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं होते, और जो सफल नहीं होते वो सदा अपनी असफलता का कारण या तो अपनी परिस्थितियों को बताते हैं या अपने सहयोगियों को दोषी ठहराते हैं। परंतु क्या वास्तविकता में ऐसा ही होता है? क्या कोई परिस्थिति या कोई व्यक्ति किसी की असफलता का कारण बन सकते हैं? उत्तर हां भी है और ना भी। कैसे? आप इस तितली को देख रहे हैं, आपने एक मक्खी को भी देखा हो। प्रकृति ने दोनों को समान गुण दिए हैं रस पान करने का। एक तितली फूलों पर जाकर उसका रस लेती और इस अवस्था में नए फूल खिलने की व्यवस्था भी करती है। और मक्खी घाव पर बैठती है, घाव को सड़ाती है और रोग भी फैलाती है। यदि इसमें किसी बात का अंतर है तो केवल सोच का। यदि आप उचित मार्ग चुनेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, आप में उत्साह बढ़ेगा, और यदि आप अनुचित मार्ग चुनेंगे तो आपको असफलता मिलेगी, निराशा मिलेगी। अब उचित मार्ग चुनना है या अनुचित मार्ग, ये निर्णय तो आप पर निर्भर करता है। जब भी आपने यात्रा की होगी तो अवश्य अपने मार्ग के आसपास कुछ रिक्त स्थान देखे होंगे, कुछ खेत देखे होंगे, कोई ना कोई भूमि का टुकड़ा अवश्य देखा होगा। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पेड़ लगे होते हैं, जहां माली बड़े प्रेम से उन्हें बोता है, उन्हें सींचता है। और कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां बिना माली के खरपतवार उग जाते हैं, कुछ अन्य पौधे उग जाते हैं। माली द्वारा उगाए वृक्ष हमें ठंडी छाया देते हैं, हमें फल देते हैं, ईंधन के लिए लकड़ियां देते हैं। और बिना परिश्रम के उपजित खरपतवार यदि कुछ करते हैं तो ये कि वो भूमि को बंजर बनाते हैं। हमारा मन भी रिक्त भूमि की भांति होता है। यदि अपने परिश्रम से उसमें सुविचारों के बीज डालोगे तो फलदायक विचार उपजेंगे, और यदि उसे रिक्त छोड़ दिए तो खरपतवार की भांति अनुपयोगी विचार आपके मन को अपना घर बना लेंगे, आपके मन को मैला कर देंगे, उसे बंजर कर देंगे। अब निर्णय आपका है कि आपको सुविचार देने वाला मन चाहिए या कुंठा देने वाला। क्या कर रहा हूं मैं? इस अग्नि को शांत करने का प्रयत्न कर रहा हूं मैं। परंतु एक अग्नि दूसरी अग्नि को कभी शांत नहीं कर सकती, वो उसे और अधिक प्रज्वलित ही करती है। अपमान से जन्म लेने वाली अग्नि का प्रतिकार प्रतिशोध नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिशोध की अग्नि अपमान की अग्नि से अधिक प्रचंड होती है। तो उसका त्राण क्या है? उत्तर चाहिए? मैं दिखाता हूं। ये लकड़ी है शांति की, ठंडी, गीली। अपमान की अग्नि से त्राण पाने का मार्ग प्रतिशोध नहीं, शांति है, स्वयं का विकास। अपने आप को इतना बड़ा बना लो कि आपका शत्रु आपका अपमान करने का प्रयास ही ना कर पाए, अन्यथा
यदि आप प्रतिशोध चाहते हैं, शत्रु भस्म चाहते हैं, तो स्वयं को भी जलना होगा। क्योंकि प्रतिशोध की अग्नि स्वयं को भी जलाती है, और ऐसा आप कदापि नहीं चाहेंगे, है ना? जन्म से लेकर जीवन पूर्ण होने तक हम आगे बढ़ने का स्वप्न देखते हैं, नए नए लक्ष्य पाने का प्रयास करते हैं, परंतु जीवन में सदैव आगे बढ़ना भी ठीक नहीं होता। अब आप कहेंगे कि ये ग्वाला हमें कौन सी उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है, परंतु सीधे जाने का मार्ग कभी कभी उल्टी सीख से ही आता है। कभी कभी आगे बढ़ने से अधिक आवश्यक हो जाता है रुक जाना, स्वयं पर विराम लगाना। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए भोजन करने से अधिक महत्वपूर्ण होता है कि आप कब भोजन करना रोक देते हैं। अच्छा संबंध बने उसके लिए आवश्यक होता है कि आप कब अधिक हस्तक्षेप करना रोक देते हैं। और नाश से बचने के लिए आवश्यक है कि कब आप अपने पग को रोक लेते हैं। तो आगे बढ़ने के विज्ञान में कब रुकना है, ये ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी विनाश की गर्द हमसे केवल एक पग आगे होती है और उससे हमें बचा सकते हैं हमारे रुके हुए पग। हम सब शीघ्र ही सफलता चाहते हैं, ढेर सारी संपत्ति और सुख चाहते हैं, और ऐसे में कई बार हम छोटे मार्गों का चयन कर लेते हैं। वो मार्ग जिनमें परिश्रम नहीं होता, जिनमें होता है तो केवल छल, कुटिलता और भाग्य का सहारा। जैसे कि जुआ। कोई जुए के खेल में धन लगाता है, कोई दांव लगाता है, और ये भूल जाता है कि जुआ ऐसा दलदल है कि जिसमें एक बार गिरे तो सर्वनाश से पहले निकलना असंभव है। यदि आप जीते तो और जीतने की भूख बढ़ जाएगी, और यदि आप कुछ हार बैठे तो उसे पुनः पाने के लिए आप फिर से खेलेंगे। मनुष्य को ये आभास ही नहीं होता कि अपनी संपत्ति के साथ साथ वो अपनी मानवता, अपने संस्कार, अपना धर्म और अपना उत्तरदायित्व तक सभी जुए की भेंट चढ़ा देता है। इसलिए कुछ पाना है तो परिश्रम से पाओ। यदि कुछ जुए में जीता तो वो उतना शीघ्र ही खो दोगे, चूंकि उसे परिश्रम से पाया नहीं गया है, और उसकी रक्षा करने के लिए आपके मन में स्वाभाविक प्रयास भी नहीं होंगे। पाषाण में जीवन नहीं होता, ना लौह में, ना ही माटी में, परंतु पाषाण पर जब चोट पहुंचाई जाती है तो उसमें चिंगारी उत्पन्न होती। लौह से लौह टकराता है तो ताप उत्पन्न हो जाता है, और माटी को भी जब रौंदा जाता है तब वो भी अपना रंग बदल लेती है। जब निर्जीव वस्तुएं भी सीमा से अधिक चोट पहुंचाने पर प्रतिक्रिया देती तो एक जीवंत मनुष्य क्यों नहीं देगा? स्मरण है ना, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यदि फूल बोएंगे तो सुगंध मिलेगी, और यदि कांटे बोएंगे तो केवल पीड़ा। और यदि आघात समय पर किया जाए, इतिहास पर किया जाए, तो प्रतिक्रिया स्वरूप इतिहास बदल जाया करता है। इसीलिए सोच समझकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी
प्रतिक्रिया भयानक हो सकती है, विध्वंसक हो सकती है, अस्तित्व तक मिटा सकती है। हम कई बार शिकायत करते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ, अन्याय हुआ। कभी सोचा है, अधिकतर अपने साथ हुए अन्याय का कारण हम स्वयं होते हैं। हमारी मानसिक दुर्बलता होती है, हमारी सोच होती है। जब कोई दूसरा हम पर अत्याचार करता है तो हम उसका विरोध करते हैं, प्रतिकार करते हैं, प्रतिशोध लेते हैं, न्याय मांगते हैं। परंतु जब हम स्वयं ही अपने विरुद्ध अपराध कर बैठते हैं तो क्या? मनुष्य एक दांव खेलता है। कदाचित सामने वाले के छल के कारण वो हार भी जाता है। यहां तक अन्याय है, परंतु वो फिर से वही दांव क्यों खेलता है? अनजाने में यदि पांव कीचड़ में चला जाए, वस्त्र मैले हो जाएं, तो भाग्य को दोष दिया जा सकता है। परंतु ये जानते हुए कि कीचड़ कहां है और फिर से वही पांव रखने को दुर्भाग्य नहीं, मूर्खता कहते हैं। स्वयं पर अपराध करना होता है, ऐसा अपराध जिसका कोई प्रतिकार नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं, जिसका परिणाम केवल पीड़ा है, अंतहीन पीड़ा। कीचड़ तो कीचड़ है, उसका स्वभाव है मैला करना। कीचड़ को दोष देने से पूर्व अपने पांव को उनकी सीमा समझा देना कहीं अधिक उपयुक्त है।